हल्लेलुया। हम एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे गाते हुए, ताली बजाते हुए परिपूर्ण समर्पण करेंगे। इस आराधना में हमारे जीवन के हर दुख संकट और जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया, सब समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ हम ये आराधना में भाग लेंगे, स्तुति करेंगे, गाएंगे। पिता परमेश्वर की आराधना, 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 पिता परमेश्वर की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आत्मा की आराधना, पावन 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 आत्मा की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया।
कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे संकट दूर कीजिए, मेरे अपवित्रता अशुद्धता दूर कर दे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, यीशु स्तुति, यीशु की आराधना हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। इस 40 काल में हम प्रभु यीशु के दुख भोग एवं मरण के बारे में मनन कर रहे हैं। हम अपने त्याग, तपस्या, उपवास, प्रार्थना एवं पवित्र वचन की उपासना द्वारा प्रभु यीशु के करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, हमें ये सुनने में मिलता है कि आज मेरा उपवास का दिन है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं दिन में एक ही बार खाना खाती हूँ, मैं दारू नहीं पीऊंगा, बस 40 दिन की बात है, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। पर हमें ऐसे सुनने में बहुत कम मिलता है कि आज मैं एक वृद्धाश्रम जा रहा हूँ, मैं एक बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया है, इससे मैं एक गरीब व्यक्ति की मदद के लिए जा रहा हूं। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 में इस प्रकार लिखते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। प्रिय दोस्तों, मुझे एक घटना याद आ रही है। इस लॉकडाउन के समय में हम सभी को मालूम है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मुझे इसे एक जरूरी काम आया कि हाईवे से होकर मुझे जाना पड़ा। रास्ते में चलते मुझे एक व्यक्ति का नजर आया। वे लुढ़क लुढ़क कर जा रहा था। उसके हाथ में एक पानी का बोतल था। देखने से ही मुझे पता चला कि ये बहुत दिन से खाना ठीक से खाए नहीं होंगे। मेरा मन किया कि मैं उसके पास जाऊं, पर जैसे जैसे मैं उनको गौर से देखने लगी, तब मेरे मन में एक शक आया, शायद ये एक मानसिक रोगी हो सकता है। अगर मैं उससे कुछ पूछूं और वे मुझे कुछ करेगा, तो इस सुनसान रास्ते में मुझे बचाने के लिए कोई नहीं होगा। मेरे मन में एक डर बैठ गया। मैंने चुपचाप रोड क्रॉस करके दूसरे साइड से निकल गई। पर जब कभी भी ये व्यक्ति का रूप मेरे मन में आया, मेरा मन बहुत दुखी हो जाते थे। मैं उसके लिए कुछ कर सकती थी, कम से कम एक बार के खाना खिला सकती थी, पर मैंने नहीं किया। जब मुझे एक जरूरत पड़ता है, मैं 1000 आंखों में देखते हैं, कहाँ से मुझे मदद मिलेगा, कौन मेरी रक्षा करेगा।
पर जब मेरा वक्त आता है कि मैं किसी का मदद करूं, तब मैं अपने आप को देखते हैं कि इससे मुझे कुछ नुकसान तो नहीं आएगा, मेरा क्या होगा, और हम पीछे हटते हैं। आइए आज पवित्र बाइबल से ऐसी कुछ स्त्रियों से हम परिचय करें जिन्होंने अपने भले कार्य द्वारा प्रभु परमेश्वर को महत्व दिया। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 2 वाक्य 25 में इस प्रकार लिखते हैं, वेश्या राहाब कर्मों से धार्मिक बनी, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया। ये राहाब कौन थी? योशुआ के दूसरे अध्याय में हम राहाब के बारे में पढ़ते हैं। जब यरीको नगर के गुप्त जानकारी लेने के लिए योशुआ 2 लोगों को भेजते हैं, तब राहाब उन्हें अपने घर में बसा देती है। जब यरीको के राजा को यह पता चलता है कि 2 जासूस लोग राहाब के घर में बैठा है, तब उन्हें पकड़वाने के लिए लोगों को भेजते हैं। तब राहाब उन्हें अपने छत के ऊपर छुपाकर उनका जान बचा देती है, क्योंकि उन्होंने राजा से अधिक प्रभु परमेश्वर की बातों को माना, उनको सम्मान दिया। आगे जाकर 6वां अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब यरीको नगर को पूरा जलाकर भस्म करके जोशुआ और इस्राएली वापस आते हैं, तब राहाब और उनके परिवारजनों को शिविर के बाहर बसने के लिए जगह देते हैं। देखो, अपने एक छोटी सी उपकार के लिए इतना बड़ा प्रतिफल, इतना भी नहीं मेरे प्रिय दोस्तों। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 5 में फिर से हम राहाब का नाम देखते हैं। यहाँ एक वेश्या के रूप में नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की वंशावली में उसका नाम दर्ज किया है और वह बोअज की माँ है। वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्रभु यीशु उनको उत्तर देता है, उन्हें प्रतिफल देता है। वो हमारा पुराना जिंदगी को याद नहीं रखता। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। देखो, प्रभु पापों को याद नहीं रखता। हम इंसान होने के नाते किसी को भी देखो, उनकी पुरानी बातों को हम सोचते हैं, ये फलाना व्यक्ति को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये कौन है मैं जानती हूँ, और ये क्या कर सकता है। प्रभु परमेश्वर ऐसा नहीं है। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 26 में इस प्रकार लिखा है, मनुष्यों के लिए ये तो असंभव है, पर ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारे प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 7 से हम सरप्ता की विधवा के बारे में पढ़ते हैं। जब नबी एलिया इस विधवा के पास जाकर रोटी मांगते हैं, तब पूरा देश अकाल में पड़ा था। इस विधवा के पास भी थोड़ी सी आटा था और वह बोलती है कि मैं इससे रोटी बनाकर अपने बेटे को भी खिलाकर मरने जा रही हूँ। फिर भी नबी एलिया के कहने पर वो रोटी बनाकर उनको पहला रोटी देती है। तब एलिया बोलते हैं, जब तक प्रभु पृथ्वी पर वर्षा नहीं बरसाएगा, तब तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। और वैसा ही हुआ। देखो प्रभु का इतना बड़ा चमत्कार। जब पूरा देश में गरीबी थे, इस विधवा के पास रोटी था। उनका जान बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर का एक योजना था। प्रभु अपना वादा पूरा करता है, पुराने विधान में हो या नए विधान में। जब प्रभु परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करता है, वो हमारे लिए आगे कदम रखता है। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 में हम समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। एक अछूत समझी जाने वाले समारी स्त्री से
प्रभु यीशु पानी मांगते हैं और वो खुद आश्चर्य हो जाते हैं, एक यहूदी मुझसे क्यों पानी मांगूं? तब यीशु उनसे कहते हैं, अगर तुम परमेश्वर के वरदान को पहचानते और ये मालूम होता कि तुमसे पानी मांगने वाला कौन है, तुम मुझसे पानी मांगती और मैं तुम्हें संजीवन जल प्रदान करता, जिससे तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। जब वो प्रभु मसीह को पहचानती है, तब समारिया जाकर अपनी गवाही द्वारा पूरे समारी निवासी को प्रभु यीशु का साक्ष्य देती है। अपना जीवन प्रभु परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देती है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2 में हम मरियम मगदलेना के बारे में पढ़ते हैं। मरियम मगदलेना जिससे प्रभु यीशु ने 7 अबदूतों को निकाले थे। इस मरियम मगदलेना के बारे में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में फिर से पढ़ते हैं। मरियम प्रभु यीशु के कब्र के सामने रो रो कर खड़ी थी और उसके आंसुओं के सामने, उसके प्यार के सामने प्रभु यीशु अपने आप को छुपा नहीं पाया और उन्हें दर्शन प्रदान करते हैं। और ये मरियम मगदलेना प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की पहला साक्षी बन जाती है। उत्थित प्रभु का दर्शन उन्हें मिल जाते हैं। संत मत्ती के अनुसार समाचार अध्याय 9 वाक्य 13 में इस प्रकार लिखा है, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। प्रभु हमसे दया और करुणा चाहते हैं, अपना भला कार्य चाहते हैं। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 58 वाक्य 6 से हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद्दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। जब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे प्रभु हमसे यही चाहते हैं। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसन में जिनको क्या ज़रूरत है, अगर हमारे आंखों के सामने आया तो उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ना। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 25 में हम न्याय विधि के बारे में पढ़ते हैं। 40वां वाक्य में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। देखो प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 41 में इस प्रकार लिखा है, जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। एक प्याला पानी अगर प्रभु यीशु के नाम पर हम किसी को भी देते हैं तो हमारा प्रतिफल निश्चय है। ईश्वर अपना वादा पूरा करता है। आदम और हेवा को जो वादा उन्होंने किया था, प्रभु ईसा मसीह में वो पूरा हुआ।
प्रभु यीशु प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह पहचान कर आज्ञाकारी बनकर क्रूस मरण अपनाकर प्रभु को महिमा दिया और प्रभु परमेश्वर उनका नाम सभी नामों से श्रेष्ठ बनाया। इसलिए हम उनके नाम पर भले ही कितना भी छोटा कार्य करेगा वो प्रभु के समक्ष महत्वपूर्ण होता है। प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य 12 में इस प्रकार लिखा गया है, किसी दूसरी व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। प्रभु यीशु का नाम, उसी नाम के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में संत पौलुस इस प्रकार लिखा है, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। देखो, मुक्ति योजना पूरा करने के लिए प्रभु यीशु अपने को त्याग देते हैं और वो हमसे यही चाहते हैं। हमारी प्रार्थना और उपवास के साथ साथ भले कार्य द्वारा हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। जरूरतमंद लोगों से हमारा मुंह कभी ना मोड़े। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमारे प्रभु यीशु अपना प्राण त्याग कर हमारे लिए मुक्ति योजना पूरी की और आज मुझे और आपको वो बुलाता है इसी मुक्ति योजना में भाग लेने के लिए, अपने आप को त्यागने के लिए, प्यार से अपने पड़ोसन से बात करने के लिए, उनकी ज़रूरत में मदद करने के लिए। आइए आज हम एक निर्णय लें। जैसे हमने सुना, ये स्त्रियां अपने छोटे छोटे भले कार्य द्वारा प्रभु परमेश्वर को महत्व दिया। हम भी अपने भले कार्य द्वारा, अच्छाइयों द्वारा प्रभु परमेश्वर को महत्व दें। हम प्रार्थना करें, हमें भी वही कृपा मिले, हमें भी वही प्यार से प्रभु परमेश्वर भरपूर करें जो प्यार प्रभु ईसा ने दिखाया था। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने आप को त्याग दिया था। वो प्यार जिससे माँ मरिया प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया था, वही प्यार हमें भी मिले, हम भी वही प्यार से भर जाएं। प्रार्थना करें और आज हम एक निर्णय लें प्रभु के लिए कार्य करने के लिए, अपने भले कार्य द्वारा प्रभु परमेश्वर को महिमा देने के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के आगे हम फिर पुनः समर्पण हम करते हुए अंतिम आशीष प्रभु से, पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए फिर हम विश्वास के साथ अच्छा निर्णय लेना में पवित्र जीवन बिताने के लिए और यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूँ। ये आग्रह के साथ निर्णय लेते हुए पाप छोड़ने का निर्णय और भलाई करने के लिए बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए निर्णय लेते हुए हम सिर झुकाकर
आराधना 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 आराधना। परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।